जय हिंद साथियों, मैं मदन सिंह रावत। दोस्तों, 12 जनवरी 2011 का ब्लैक डे मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। मैं भारतीय सेना की 15वीं जाट रेजिमेंट के अंदर चार्ली कंपनी के अंदर कार्यरत था और आतंकवाद की मुठभेड़ के अंदर मेरे RPG 7 का सट्टू लगने से दोनों हाथ कट गए थे। दोस्तों, आज से 13 वर्ष पहले मेरे भी दोनों हाथ ठीक थे। खैर, कोई बात नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ, छोटी सी 1 मिनट की है। वो आप प्यार से सुनना कि 4 जनवरी 2002 को मैं भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। सौभाग्य से 15वीं जाट रेजिमेंट के अंदर कार्यरत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। दोस्तों, 12 जनवरी 2011 को पुंछ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेकलू पोस्ट पे आतंकवाद के एनकाउंटर के अंदर RPG 7 का सट्टू लगने से मेरे दोनों हाथ कट गए थे। 1.5 साल के हॉस्पिटलाइज के बाद मैं वापस पेंशन आया। पेंशन आने के बाद मुझे एक एहसास हुआ कि दुश्मन ने 2 हाथ काटे हैं, 200 हाथ इस देश सेवा के लिए मैं खड़े करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उस दिन मैंने प्रण लिया था और मदन फौजी न्यू रावत डिफेंस अकेडमी के कोच के रूप के अंदर उतर के ग्राउंड में आया और न्यू रावत डिफेंस अकेडमी ने 203 फौजी भारतीय सेना को आज तक दिए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जब तक मैं इस धरती पे हूँ, जब तक भारतीय सेना को सैनिक बहुत अच्छे वाले देता रहूँगा। और मेरे साथ मेरे परिवार ने, मेरे गांव ने और मेरे समाज ने बहुत अच्छा बिहेव किया है और मुझे जिंदगी जीने का एक मकसद सिखाया है। और मैं समाज, गांव और परिवार के साथ मिलके आज न्यू रावत डिफेंस अकेडमी को ऊंचे मुकाम पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें इन सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। इन सब का सहयोग रहा है और मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है, क्योंकि आज से 13 वर्ष पहले मेरे भी दोनों हाथ ठीक थे। खैर, कोई बात नहीं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दोस्तों, मैंने मेरी जिंदगी को हार मान लिया था, लेकिन जब पेंशन आया उसके बाद में दोबारा मैंने सोचा कि अगर हार गए तो जिंदगी ही हार गए। तो दोस्तों, मैंने उस दिन मन में ये ठान लिया था कि अपने को जीना है और जीत के जीना है। तो दोस्तों, मैंने ये प्रण धारा था और उस पर खरा उतर रहा हूँ। ये सब आपकी मेहरबानी है, आपका आशीर्वाद है और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप ऐसे ही आशीर्वाद, स्नेह और प्यार बनाए रखना। अगर किसी को मेरे मन, वचन और वाणी से ठेस पहुंची हो इस 13 वर्षों में, मैं आपसे क्षमा याचना मांगना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।